हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको रैट ट्रैप स्टोरी का समरी बताऊंगी कम से कम समय में। सबसे पहली बात, इस स्टोरी के ऑथर कौन है? तो इस स्टोरी के ऑथर है सेल्मा लेगरलॉफ। ये कहानी है स्वीडन की, जहाँ पर कई सारे आयरन मिल्स है, कई सारे आयरन माइंस है। तो ये कहानी का मेन प्रोटोगनिस्ट कौन है? ये कहानी का मेन प्रोटोगनिस्ट है एक रैट ट्रैप पेडलर, ठीक है, जो कि घूम घूम कर चूहेदानी बेचा करता था। चूहेदानी बेच करके भी इसका गुजारा नहीं चल पाता था, तो इसे इस वजह से कभी कभी स्टीलिंग भी करना पड़ता था, यानी कि चोरी भी करना पड़ता था, और बेगिंग यानी कि भीख भी मांगना पड़ता था। इसका कोई घर बार नहीं था, ये हमेशा अकेला रहता था। तो जब ये अकेला रहता था तो हमेशा इसके दिमाग में एक चीज आता था कि ये पूरा दुनिया क्या है? ये पूरा दुनिया एक चूहेदानी है, एक रैट ट्रैप है। और इस रैट ट्रैप में कुछ चीजें हैं जिससे अट्रैक्ट होकर के हम लोग जो है एक रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। जिस प्रकार से एक चूहा चीज के लालच में, पोप के लालच में चूहेदानी में फंस जाता है, वैसे ही हम लोग धन दौलत शोहरत ये सब के लालच में चूहेदानी में फंस जाते हैं। इसका कोई घर परिवार भी नहीं था, तो इसे हर दिन किसी ना किसी के घर शेल्टर लेना पड़ता था। तो इसी तरह एक दिन वो शेल्टर लेने के लिए एक क्रॉफ्टर के घर जाता है। क्रॉफ्टर जो है एक ग्रे कॉटेज में रहता था, ठीक है। उस ग्रे कॉटेज में रैट ट्रैप पेडलर जाता है क्रॉफ्टर से शेल्टर मांगने। आमतौर पर जब भी रैट ट्रैप पेडलर किसी के घर जाता था शेल्टर मांगने के लिए, तो लोग आड़े टेढ़े मुंह बनाते थे, लेकिन ये जो क्रॉफ्टर था इसने बहुत ही अच्छे से स्वागत किया रैट ट्रैप पेडलर का। रैट ट्रैप पेडलर देखने में तो बहुत गंदा संदा भिखारी की तरह था, लेकिन क्रॉफ्टर ये सब चीज को इग्नोर करते हुए उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। उसे खाने के लिए पॉरिज दिया, उसे टोबैको दिया, उसके साथ जोलिस गेम खेला। जोलिस गेम जो है एक कार्ड का गेम है। बस यही नहीं, उसने अपने प्रॉस्पेरस पास्ट लाइफ के बारे में भी रैट ट्रैप पेडलर को बताया। क्रॉफ्टर ने पेडलर को बताया कि पहले वो राम्सजो आयरन मिल में काम करता था, और क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है तो अब ये यहाँ काम नहीं करता है। इसके बुढ़ापे में इसे सपोर्ट कौन करता है? तो इसके बुढ़ापे में इसे एक गाय सपोर्ट करती है, और इस गाय से ही पिछले सप्ताह इसने 30 क्रोनर्स कमाए थे। ये पैसे भी जो क्रॉफ्टर है उसने रैट ट्रैप पेडलर को दिखा दिए। रैट ट्रैप पेडलर अंदर से चोर भी था, ठीक है। उसने पैसे तो देख लिए, लेकिन उसके दिमाग में वो पैसे चल रहे थे। अब रात में वे दोनों सो जाते हैं, क्रॉफ्टर और रैट ट्रैप पेडलर। सुबह होता है, क्रॉफ्टर अपना गाय लगाने चला जाता है, नहीं जो रैट ट्रैप पेडलर है वो भी अपने रास्ते निकल जाता है। बट क्योंकि उसके मन में चोर था, वो आधे घंटे बाद वापस क्रॉफ्टर के घर आता है, खिड़की को स्मैश करता है, और जो 30 क्रोनर जो कि उसने पिछले रात देखा था उसे चोरी कर लेता है। अब वो मेन हाईवे रोड से नहीं जाता है, क्योंकि उसे डर था अपने चोरी के पकड़े जाने का, तो वो जंगल की तरफ घुस जाता है। अब जब वो जंगल जाता है तो वो जंगल से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था, वो उस भूल भुलैया में फंस गया था। सुबह से रात होने को आई थी, वो पूरी तरीके से थक चुका था, उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो एक चूहेदानी में फंस चुका है। वो अपने अक्सर खाली समय में यही चीज सोचा करता था। अब रैट ट्रैप पेडलर बेहोश भी होने वाला है, तभी उसे दूर से ठक ठक की आवाज आती है, जिस आवाज को फॉलो करते करते वो एक आयरन मिल में पहुंच जाता है, राम्सजो आयरन मिल में। अब वहां पर भी उसे शेल्टर चाहिए था, वहां पर ब्लैकस्मिथ थे और भी कुछ स्टाफ लोग थे, तो वो लोग आड़े टेढ़े मुंह बना के रैट ट्रैप पेडलर को शेल्टर दे देते हैं। अब राम्सजो आयरन मिल का मालिक था आयरन मास्टर। वो रात में अपने आयरन मिल का मुआयना करने के लिए आया हुआ था। तभी उसका नजर पड़ता है रैट ट्रैप पेडलर पर, और जो आयरन मास्टर है उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, और उसे लगता है कि वो रैट ट्रैप पेडलर जब वो पहले फौज में काम किया करते थे उनके कॉमरेड है, यानी कि उनके साथी है। उन्हें सबसे पहले तो ये देख के बहुत ही शौक लगता है कि उनका फौजी दोस्त आखिर इस हालत में कैसे पहुंच गया है। फिर आयरन मास्टर रैट ट्रैप पेडलर को अपने घर चलने को बोलते हैं कि प्लीज मेरे घर चलिए, लेकिन रैट ट्रैप पेडलर जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अंदर से ये भी पता था कि ना ही मैं इनका जान पहचान वाला हूँ, और एक तो वो 30 क्रोनर चोरी भी किया हुआ था, तो उसे ये भी डर था। तो रैट ट्रैप पेडलर आयरन मास्टर के साथ नहीं जाता है। आयरन मास्टर बहुत कोशिश करता है, बट रैट ट्रैप पेडलर उनके साथ नहीं जाता है। आयरन मास्टर घर चला जाता है। रैट ट्रैप पेडलर अपना आराम से सो रहा था। आयरन मास्टर अपने घर जाकर के एडला विलमांशन को कहता है कि जा करके रैट ट्रैप पेडलर को घर ले आए,
क्योंकि जो एडला विल्मांसन थी ना, उसमें बहुत ज्यादा परसुएशन करने का पावर था, यानी कि वो लोगों को बहुत जल्दी मना लिया करती थी। तो एडला विल्मांसन अपने पापा के दोस्त को लेने के लिए जाती है रांसजो आयरन मिल अपने वैलेट के साथ। वैलेट मीन्स क्या होता है? सर्वेंट। वो एक फर कोट भी ले गई थी ताकि जो रैट ट्रैप पेडलर है उसे पहन सके। अब वो जाती है, रैट ट्रैप पेडलर को बहुत मनाती है कि आप घर चलिए, घर चलिए, और एडला के इतना ज्यादा इंसिस्ट करने पर रैट ट्रैप पेडलर एडला के साथ घर भी चला जाता है। फिर वो रात रैट ट्रैप पेडलर ने एडला विल्मांसन के घर ही बिताई। तो अब अगली सुबह आयरन मास्टर अपनी बेटी एडला विल्मांसन के साथ ये डिस्कस कर रहा था कि सबसे पहले जो हमारे गेस्ट आए हैं उनके ऊपर फ्लैश चढ़ाना, यानी कि जो इतने पतले दुबले हैं इनको पहले मोटा हेल्दी करना है और फिर इन्हें कुछ काम दिलवाना है ताकि अपना इतना खराब हालत को सुधार सके। दूसरी तरफ जो वैलेट है, जो नौकर है, वो रैट ट्रैप पेडलर का हेयर कट किया, उसे उसका शेविंग किया, उसे अच्छे से ग्रूम्ड किया, उसे नए कपड़े पहनवाए, और दिन के उजाले में रैट ट्रैप पेडलर का चेहरा बहुत अच्छे से दिख रहा था। रात के अंधेरे में आयरन मास्टर तो उसे गलती से अपने घर ले आया था अपना दोस्त समझ करके, लेकिन जब दिन के उजाले में रैट ट्रैप पेडलर को आयरन मास्टर ने देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। आयरन मास्टर जो है वो बहुत गुस्सा हो जाता है रैट ट्रैप पेडलर पर, उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें पुलिस शेरिफ को दे दूंगा। तो फिर रैट ट्रैप पेडलर जो है बोलता है, साहब पूरा दुनिया चूहेदानी है और मैं चूहेदानी में फंस गया हूँ। वो जो उसका हमेशा का डायलॉग था वो वही बोलने लगता है। आयरन मास्टर उसका बात सुन के हंसने लगते हैं। अब आयरन मास्टर उसे अपने घर से निकाल रहे थे, लेकिन एडला जो कि बहुत अच्छी नेचर की थी, वो अपने फादर को परसुएट करती है, मनाती है और कहती है कि कम से कम क्रिसमस के दिन तक इस रैट ट्रैप पेडलर को हमारे घर रहने दीजिए। तो आयरन मास्टर भी अपनी बेटी का बात मान जाते हैं और रैट ट्रैप पेडलर को अपने घर क्रिसमस के लिए रुकने देते हैं। पूरा दिन रैट ट्रैप पेडलर खाता है, सोता है, खाता है, सोता है, पूरा दिन वो सोते हुए बिता देता है। अब अगले दिन आयरन मास्टर अपनी बेटी एडला विल्मांसन के साथ जाते हैं चर्च, जहां पर उन्हें पता चलता है कि एक क्रॉफ्टर के घर से 30 क्रोनर्स चुरा लिए गए हैं और उसे भी एक रैट ट्रैप पेडलर ने चुराया है। आयरन मास्टर और एडला विल्मांसन समझ जाते हैं कि जो उनके घर पे अभी है वो वही इंसान है। आयरन मास्टर अपनी बेटी एडला पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं कि तुम ही उसे घर पे रुकवाई, अभी चलो वो सारा चीज चोरी करके भाग गया होगा। अब जल्दी जल्दी आयरन मास्टर और एडला विल्मांसन घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि जो रैट ट्रैप पेडलर है वो जा चुका है। वैलेट जो नौकर है वो उन्हें ये भी बताता है कि रैट ट्रैप पेडलर ने एडला विल्मांसन के लिए एक क्रिसमस गिफ्ट भी छोड़ा है, और उस क्रिसमस गिफ्ट में क्या था? एक चूहेदानी था। उस चूहेदानी में 30 क्रोनर जो कि उसने चोरी किए थे वो थे, और साथ में एक लेटर था, एक चिट्ठी था जिसमें साइन किया हुआ था कैप्टन वॉन स्टेहले के नाम से। कैप्टन वॉन स्टेहले कौन थे? ये वही इंसान थे जिसे समझ करके एडला विल्मांसन उसे अपने घर लाई थी। तो यहाँ स्टोरी के एंड में हम देखते हैं कि जो रैट ट्रैप पेडलर है वो एडला विल्मांसन के अच्छाई से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया था कि वो तो चूहेदानी में फंस चुका था, लेकिन फिर भी वो एडला विल्मांसन के अच्छाई से उस चूहेदानी से आजाद हो पाया। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने जो पैसे चोरी किए थे वो भी उसे लौटा देता है, और एक कैप्टन का जैसा नेचर होता है, बिहेवियर होता है, उसके एक्सपेक्टेशन पर खरे होने का भी कोशिश करता है। सो दिस वाज इट इन द स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।